हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) की जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) है वो क्या है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति सूचना का अधिकार कानून के तहत जब सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर, कार्यालय, विभाग, डिपार्टमेंट में सूचना की मांग करता है अर्थात आरटीआई आवेदन लगाता है, उसे जो सूचना चाहिए होती है, तो ऐसे में जो सूचना अधिकारी हैं वो सूचना मांगने वाले व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर सूचना को बना करके दे देते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों, और होता भी है, कि जो सूचना अधिकारी हैं वो सूचना देने से बचने के लिए नए नए बहुत सारे बहाने बनाते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जो सूचना है वो अधिनियम की धारा 8 और 9 में विशेष रूप से ये बता दिया गया है स्पष्ट तौर पर कि कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो इस अधिनियम के तहत छूट प्राप्त सूचना है अर्थात उनको नहीं दिया जाना है। और धारा 8-9 में कुछ सूचनाएं ऐसी भी हैं जिसमें बहुत बड़े स्तर पे अगर जनता का हित होता है तो उनको दिया भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सूचना अधिकारी हैं वो जो सूचना देने से इनकार करेंगे, मना करेंगे, तो वो अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत। इसके अतिरिक्त अगर सूचना अधिकारी और कोई हथकंडा सूचना देने से बचने के लिए अपना रहे हैं तो वो अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अब वो करते क्या हैं? अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि पहली बात तो वो 30 दिनों के भीतर सूचना को बना करके जनता को नहीं देते हैं। 30 दिन की जगह 40 दिन, 50 दिन, महीना, 2 महीना और टाइम बढ़ ही जाता है। तो ऐसी स्थिति जब भी आ जाए तो ऐसे में जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है उसको हताश नहीं होना चाहिए। और वो क्या करना चाहिए उसको? वो अधिनियम की धारा 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) के तहत उसको सीधे सूचना आयोग को शिकायत लिखना चाहिए और उसमें ये बताना चाहिए कि उसको जो है सूचना अधिकारी जो है समय बढ़ाते जा रहे हैं और सूचना नहीं दे रहे हैं। ठीक? तो ये तो निर्धारित समय में सूचना जैसे नहीं दिए, तो ये एक कारण ये हो गया। अब दूसरा ये है कि अनेकों बार ऐसा भी देखा गया है कि उसको अधूरी सूचना पकड़ाते हैं। मान लिया उसने 2 सवाल किए तो एक ही का उत्तर दिए उन्होंने, एक का नहीं दिया। या अगर मान लिया कि उसने जैसे पूछ लिया कोई भी बात तो उसमें उसको भ्रमित करने वाली सूचना दे देते हैं कि उसमें उसने पूछा कि नहीं ठीक है, आपके कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो उसमें उत्तर में वो लिख देते हैं कि 10, 20, 30, ऐसे करके 3-4 उत्तर उन्होंने लिख दिए। तो ये भ्रम में पैदा करने वाली सूचना है और उसको स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट सूचना नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको भ्रमित करते हैं सूचना मांगने वाले व्यक्ति को। फिर अगली बात आती है कि मिथ्या सूचना देना, यानी कि वो क्या करते हैं कि सूचना जो होती है उसको झूठी सूचना दे देते हैं, यानी जो उसने मांगा है उसके विषय में ना दे करके उसको झूठ सूट कुछ भी पकड़ा देते हैं। तो ऐसी भी अगर स्थिति होती है तो भी वो सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है सूचना मांगने वाला व्यक्ति। फिर इसके बाद में अनेकों बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस सूचना को आवेदक मांग लेता है तो उस सूचना को जो सूचना अधिकारी हैं वो क्या करते हैं कि नष्ट कर देते हैं। आप बताइए अब क्या होगा? जब सूचना नष्ट हो गई तो वो किस रूप में उसको दे पाएंगे? तो ऐसा होता है, अगर जो सूचना नष्ट हो गई है और वो पहले से विभाग में थी जब सूचना मांगी गई और सूचना अधिकारी ने सूचना आवेदन प्राप्त होने के बाद में उस सूचना को नष्ट कर दिया और सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना नहीं प्रदान की, तो इस विषय में भी जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है वो सूचना आयोग को शिकायत करे अधिनियम की धारा 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) के तहत, और उनको ये अवगत कराए कि महोदय, विभाग में जो सूचना है वो पहले से थी मौजूद, इसलिए मैंने सूचना मांगी और मेरे सूचना मांगने के बाद में विभाग ने उस सूचना को जानबूझ करके नष्ट कर दिया या उसको मतलब ऐसा विच्छेदित कर दिया कि वो सूचना मतलब सही से संकलित ना हो सके और उसमें त्रुटि पैदा हो जाए। यानी जो भी वो स्थिति या अड़चने पैदा कर रहे हैं सूचना अधिकारी और सूचना तक जो पहुंच है उस व्यक्ति की वो नहीं करा रहे हैं, वो उसको सूचना देना नहीं चाह रहे हैं, सूचना तक उसको पहुंच उपलब्ध नहीं कराना चाह रहे हैं, सूचना का जो विवरण है उसको भ्रमित करके दे रहे हैं, असत्य दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, यानी जो भी वो हथकंडे अपना रहे हैं सूचना देने से बचने के लिए। क्योंकि सूचना में होता क्या है कि जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है वो किसी भी तरीके की कोई भी सूचना मांग सकता है और जो सूचना देने से जो मना किया गया है वो अधिनियम की धारा 8 और 9 में। परंतु
इन सब के अतिरिक्त भी सूचना अधिकारी बहुत सारी चीजें और अड़चने पैदा करते हैं कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना न मिल सके और वो हतोत्साहित हो जाए और भविष्य में अन्य सूचना आवेदन वो विभाग में न लगा सके। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो मतलब सूचना मांगने वाले व्यक्ति की जो हिम्मत है वो टूट जाए और फिर वो दोबारा से सूचना की मांग ना कर सके और उसको सूचना न मिल सके। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। सूचना अधिकारी ऐसा कुछ भी करके आपको सूचना देने से वो बच नहीं सकते हैं और आपको सूचना उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आप बस सूचना आयोग को शिकायत करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि आप जो है सूचना आयोग को लिखिए कि धारा 18(1)(4) के तहत वो मतलब मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ, सूचना अधिकारी ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं और आपको सूचना बना करके नहीं दे रहे हैं, या आपके साथ में जो भी वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं वो अपनी सारी बातें आप उसमें लिखेंगे। लिखने के बाद में आयोग को आप भेजेंगे और आयोग उसमें क्या करेगा, जब आपको पत्र आयोग को प्राप्त होगा 18(1)(4) के तहत, तो वो उसमें आपके विषय को प्राप्त करने के बाद में उसमें जांच करेंगे और जांच में यदि सूचना अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर आयोग दंडात्मक कार्यवाही भी करेगा और जो सूचना का विवरण है, जो सूचना है वहां तक आपकी पहुंच उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सूचना अधिकारी आपको सूचना जरूर देंगे, अगर वो यहाँ नहीं दे रहे हैं तो सूचना आयोग में बिल्कुल देंगे। ठीक है, या उनके निर्देशों के बाद देंगे और दंड लग जाने के बाद में देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) वो क्या है। धारा 18(1)(4) अर्थात धारा 18(1)(f) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति या नागरिक जब सूचना को मांग लेता है और उस सूचना को सूचना अधिकारी अगर देने से आनाकानी करते हैं, उसे समय से सूचना नहीं प्रदान करते हैं और जिस विषय में उसने सूचना मांगा है उस विषय के संबंध में उसको भ्रामक सूचना दे देते हैं या अपूर्ण सूचना दे देते हैं या फिर मिथ्या सूचना दे देते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे उसमें विषय शामिल हैं जो कि सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने में बाधा पैदा करते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर सूचना अधिकारी करते हैं तो सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सीधे सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) के तहत सीधे सूचना आयोग को शिकायत करना चाहिए और उनको ये लिखना चाहिए कि देखिए, सूचना अधिकारी जो है सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने में बाधा पैदा कर रहे हैं, वो सूचना नहीं दे रहे हैं, तमाम बहाने कर रहे हैं या उनको सूचना देने के लिए जो उनके पास में अभिलेख हैं उन अभिलेखों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। जैसा भी विषय हो, उस स्थिति के अनुसार जब आवेदक को सूचना ना मिले और उस आवेदक को लगे कि नहीं उस सूचना तक उसको पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, या तो देखिए सूचना अधिकारी सीधे धारा 8 और 9 में मना कर सकते हैं कि वो आपको सूचना नहीं देंगे, सूचना छूट प्राप्त है और वो क्यों प्राप्त है इसका भी वो उल्लेख करेंगे और अधिनियम की धारा 19(5) में वो जो भी बात अपनी कहेंगे इस बात को साबित करने का भार भी उनके ऊपर ही होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में यदि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि उसको सूचना नहीं प्रदान करके अपितु इसमें सूचना अधिकारी के द्वारा बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें पैदा की जा रही हैं और उस व्यक्ति को सूचना से लगातार वंचित रखा जा रहा है, तो जो भी उस विषय वस्तु के आधार पर स्थिति हो उसके संबंध में वह व्यक्ति सीधे सूचना आयोग को धारा 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) के तहत शिकायत कर सकता है और उनको अपनी बात लिखकर बता सकता है। तो देखिए, जो सूचना आयोग को आप शिकायत करेंगे उसमें सूचना आयोग क्या करेगा, आपके दिए गए तथ्यों पर जांच करेगा और जांच में अगर सूचना अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्यवाही भी करेगा और जो सूचना का विवरण है उसके विषय में आपको विवरण भी उपलब्ध करवाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(4) अर्थात 18(1)(f) की पूरी जानकारी प्रदान की गई है और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।